गुरुदेव ने कहा कि मैं अजमेर में था, अजमेर में एक महिला आई थी, उस महिला को करीब 1.25 किलोमीटर दूर का दिखता था। 1.25 किलोमीटर दूर से उसको रोड में खड़ा कर दो तो 1.25 किलोमीटर दूर से कौन आ रहा है, गाड़ी में क्या हो रहा है वो दिखता था। तो उसका टेस्ट हुआ था। तो बड़ा आश्चर्य लगा हम लोगों को ये सुनकर कि 1.25 किलोमीटर दूर तो बहुत होता है, लेकिन होता है। अब मति ज्ञान से उत्पन्न होने वाली एक रिद्धि है दूरदर्शित्व रिद्धि, जिसका अगर प्रभाव देखेंगे तो 47,000 योजन से कुछ अधिक कोई सामान्य मनुष्य देख सकता है। और जिसको ये रिद्धि प्राप्त हो जाती है वे रिद्धिधारी मुनिराज 47,000 योजन से भी आगे का देख लेते हैं। वो होंगे मुनि, गृहस्थ को नहीं मिलेगी। लेकिन संगी पंचेंद्री पर्याय में आपकी पुण्य प्रगति के कारण आपको इतनी क्षमता विकसित हो सकती है कि आप दूर श्रवणत्व रिद्धि के माध्यम से 12 योजन का सुन सकते हैं। चक्रवर्ती सुन लेता है कहां कहां क्या बात हो रही है, उनके कान बड़े तेज हैं। गुरुदेव के साथ बोलते थे, मंदिर में बैठी 4 सखियां करें विद्यासागर की बतियां, कोई कहे इनकी कान बड़े तेज हैं, सुई गिरे की आवाज सुन लेते हैं, लेकिन आहारचर्या में निकलते वक्त हमारी आत्रो आत्रो तिष्ठो सुनत नैया, करें विद्यासागर की बतियां। लोग ऐसा भजन गाते थे, सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि गुरु जी के बारे में लोग क्या क्या विचारों के साथ कैसे कैसे शब्दों भजनों को बनाते हैं। गुरुवर ने बीना बारा में हम लोगों से जब यह दूरदर्शित रिद्धि का संवाद किया तो हम सभी लोग जाकर के छत में खड़े होकर के उसका प्रयोग कर रहे थे। अब उसमें दूरदर्शित रिद्धि, दूर संवृत्त रिद्धि, दूर स्पर्शनत्व रिद्धि भी होती है। स्पर्शन का भी क्षेत्र है। दूर स्पर्शनत्व रिद्धि, दूर घ्राणत्व रिद्धि और दूर रसनत्व रिद्धि, मतलब सूंघने की क्षमता, छूने की क्षमता और साथ ही साथ स्पर्शन रसना का भी क्षमता। तो पांचों जो सेंस हैं, इन 5 सेंस में मति ज्ञान के क्षयोपशम को बढ़ा करके दूर स्पर्शनत्व रिद्धि, दूर श्रवणत्व रिद्धि, दूर रसनत्व रिद्धि, दूर घ्राणत्व रिद्धि में 3 रिद्धियों का उच्चतम पैमाना 9 योजन का है। मतलब अगर स्पर्शन इंद्री की बात करें तो दूर स्पर्शनत्व इंद्री कैसा वहां का माहौल है, क्षेत्र गर्म है, ठंडा है, यहीं पर रह करके भी आप महसूस कर सकते हैं। अधिकतम क्षेत्र 9 योजन का होगा। अगर आपको मान लीजिए वहां डोसा बन रहा है, अब उस डोसे के टेस्ट या खुशबू देखना है तो आप दूर घ्राणत्व रिद्धि या स्पर्शनत्व रिद्धि, रसनत्व रिद्धि के माध्यम से 9 योजन तक का आप किसी वस्तु का स्वाद ले सकते हैं। महाराज ये तो चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार हो नहीं जाएगा, चमत्कार होता है। कैसे होता है महाराज? ये मति ज्ञान के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से नहीं बोल रहा हूं, मति ज्ञान के माध्यम से इया, अवग्रह, अवाय और धारणा, मति ज्ञान के भेद क्या लेते हैं, अवग्रह, इया, अवाय और धारणा, इन 4 के भेद में उपयोग को ले जा करके व्यक्ति कुछ कमाल करता है। क्या कमाल करता है, कैसे कमाल करता है, उसके कुछ प्रयोग होते हैं। वो गृहस्थ भी करता है और साधु परमिष्टि भी करते हैं। अब चूंकि गृहस्थ के पास विकल चारित्र होता है तो विकल चारित्र की विकलांगता अपने आप दिखाई देती है। विकल चारित्र की विकलांगता में वह साधु जैसा जीवन तो नहीं जी सकता। साधु का जीवन कैसा है? तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले विकल चारित्र वाला हो या सकल चारित्र वाला, ये दोनों चारित्र वाले, मूलाचार में इसके लिए गाथा आई है। आचार्य वट्टकेर स्वामी ने कहा है कि 4 चीजों को अपने जीवन में विकसित करता है। सबसे पहले वह अपने जीवन में करुणा विकसित करता है। अगर आपको इस चीजों में कुछ समझना है, देखिए आगम है बंधुओं, इस आगम को समय देंगे, आगम आपका समय बदल देगा। और अगर आप आगम को समय नहीं देंगे
आप आगम को समझना नहीं चाहेंगे, आप आगम की मदद नहीं लेंगे, तो आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। जैन शासन बड़ी मुश्किल से मिला ना, सबको तो मिलता नहीं है। आपकी किस्मत तेज थी। अब इस तेज किस्मत के समय में आप आगम को समय देना नहीं चाहते, आप आगम को समझना नहीं चाहते, कि या आपको आगम को समझने और जीने के लिए किसी की मदद चाहिए है। तीन में से एक स्थिति आपके साथ बन रही है। महाराज हम आगम को समझना ही नहीं चाहते। क्यों? समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि समझेंगे तो दुकान तो छोड़नी पड़ती है ना महाराज जी। जब तक आपको समझना होगा, चिंतन करना होगा। आत्मा की अनंत शक्ति की बात तो बहुत सुनी है, लेकिन अनंत शक्ति की क्षमताओं के प्रयोग जीवन में कभी नहीं किए। उस प्रयोग धर्मिता कैसे की जाती है, विकल चारित्र वाला किस तरीके से उन क्षमताओं का प्रयोग करके अपने जीवन का सौंदर्य विकसित करता है। ये सौंदर्य को विकसित करना गृहस्थ जीवन की एक आवश्यकता भी है। अगर कोई जैन कुल में आकर के गरीब है, अगर जैन कुल में आकर के कोई व्यक्ति आत्महत्या की सोच रहा है, जैन कुल में आने के बाद किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानसिक शारीरिक संक्लेश है, तो उसके लिए बस एक ही जवाब है कि काश तुमने आगम को सही समय पर समझ लिया होता, उसको लिए समय दिया होता, तो आगम को दिया गया समय आपका समय बदल देता। लेकिन गृहस्थ को उसको आगम को समय देने की क्षमता नहीं है, देना ही नहीं चाहता। अंदर समय नहीं है महाराज, क्या करेंगे? 1 घंटे का प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हमको जीना तो वही है। वहां नहीं जीना, वहां किस तरीके से जीना है, इसके लिए जो जीना है वो जीना का, एक जीने का मतलब जीना होता है और एक जीने का मतलब सीढ़ी होती है। तो वहां को जीने के लिए जो जीना है वो जीना आपको यहां पर मिलेगा। अब 5 रिद्धियों की चर्चा मैं आपके बीच में रख रहा हूं। यह संवाद आपने हो सकता है गोमटसार, कर्मकांड इत्यादि ग्रंथों में पढ़ा हो सकता है आपने इसको छपड़ासार या लब्धिसार में इस विषय को देखा हो, नहीं तो धवला की 9वीं पुस्तक में आपको यह विषय देखने को मिल सकता है। जहां से मैं बोल रहा हूं, मैं वहां के रेफरेंस भी आप सबके सामने रख देता हूं। अगर आपने खुद पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो गुरुवर हम लोगों को जब बता रहे थे कि सकलम विकलम चरणम तत्संगलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम, और ये मति ज्ञान से उत्पन्न होने वाली 5 रिद्धियां जो मुनि महाराज के पास होती हैं, प्रत्येक मुनि के पास नहीं होती, लेकिन जो इसमें कुछ प्रयोग करते हैं उनके पास ये उपलब्ध हो सकती है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।